देखो, अब मैंने बताया था कि हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, हम पीरियोडिक टेबल होता है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स में डिफ़ाइन कर चुका हूँ, जैसे कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है। सल्फ़र क्या है, एक एलिमेंट है। हीलियम क्या है, एक एलिमेंट है। ये कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन को हम सी से जाहिर करते हैं, सल्फ़र को एस से जाहिर करते हैं। कार्बन क्या होता है, कोयला जिसे कहते हैं, वो कार्बन कहलाता है हमारा। सल्फ़र मैंने बताया था, ये सल्फ़र होता है जो पानी में डालते हैं, पानी को साफ़ करने के लिए। दुकान पे जाओ, मार्केट में जाओ, बोलो पे मुझे गंधक दे दो, गंधक, वो पीले कलर का, हाँ गंधक। उर्दू भी आनी चाहिए, जाहिल, सिर्फ यही पता सल्फ़र, गंधक पता नहीं। सल्फ़र गंधक बोलोगे तो वो पीला कलर के, बोले कितने का, 100 रुपये 200 रुपये जितना भी ले लो, पानी में डाल लो, आपकी टंकी का पानी साफ़ हो जाएगा। साफ़ कर वो इस तरह करता है कि वो क्या करता है, पूरे पानी की जितने भी कचरा है ना, पानी में जितनी मिट्टी, जो भी एलाइशें हैं, जो भी पानी में चिकनापन है, सब चीज़ों को वो जज करके नीचे तक तह में बैठा देता है। नहीं, अलग अलग साइज़ का होता है, इतना बड़ा खेल, वो टुकड़े होते हैं, चूरा भी होता है, टुकड़ा भी होता है। ये सब नमक होता है ना पहाड़ी में। हाँ, वो तो डिपेंड करता है कि आप कितना डाल रहे हैं। बहुत बड़ी लगा हुआ तो है, भी लगा हुआ होता है, पेट्रोल में कचरा आता है उसको जल कर। हाँ, ये जो सल्फ़र जो होता है, ये आपके पानी को साफ़ करने के लिए बेहतरीन काम है। पानी को साफ़ करने का सबसे सस्ता तरीका है सल्फ़र। आपके घर की टंकी है, घर की टंकी में पानी को साफ़ करना है, सल्फ़र लेकर आओ आधा किलो, घर की टंकी में डाल दो बस। तो सर जो नीचे गंदगी जमी है उसको कैसे निकालेंगे? वो तो थोड़ी निकालना होता है। और आपको जब भी कोई टंकी होती है ना, आपको देखो जब पानी आ रहा होता है, पानी बिल्कुल टंकी के नीचे नीचे से नल नहीं लगा होता। पाइप जो है ना, कभी नीचे नहीं, पाइप थोड़ा सा ऊपर को लगा होता है। हाँ। नीचे का पाइप हमेशा टंकी के थोड़ा ऊपर होता है, तो नीचे में होता है, जमी भी होती है, ऊपर का पानी साफ साफ आता रहता है आपके पास। ऐसा कभी नहीं होता कि आपकी कोई भी टंकी पानी साफ करते है, हैं, टंकी साफ नहीं करने, फिर पानी साफ। हाँ पानी साफ करता है, टंकी थोड़ी साफ करता है। ठीक है, तो अच्छा, तो कार्बन आपका एक एलिमेंट है, सल्फ़र आपका एलिमेंट है, हीलियम आपका एलिमेंट है। मैंने बताया एलिमेंट मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, सॉलिड भी होता है, गैस भी होता है। कार्बन क्या है, सॉलिड है। सल्फ़र क्या है, सॉलिड है। हीलियम क्या है, गैस है। ठीक है, तो अब मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, जो कोई सॉलिड भी होता है, कोई गैस भी होता है, कोई लिक्विड भी होता है। जैसे ब्रोमीन है, वो क्या है, लिक्विड है। और मरकरी जो है, आपका थर्मामीटर के अंदर जो देखा है ना, वो जो घूम रहा होता है, वो मुझे कहते हैं मरकरी। मरकरी का सिंबल होता है Hg, मरकरी। ठीक है, मरकरी का सिंबल है Hg। ये आपके थर्मामीटर में जो घूम रहा होता है, बुखार पड़ता है तो आगे चला जाता है, बुखार कम होता है चीज़ चलाता है, वो मरकरी लिक्विड होता है ना, वो अभी तो घूम रहा है आगे पीछे, तो वो लिक्विड होता है। तो अब हम ये बता रहे हैं कि सिंबल कैसे लिखते हैं। कोई भी एलिमेंट होता है, ये सब क्या है, कार्बन, सल्फ़र, हीलियम, सोडियम, सब क्या है, सिंबल है। ये सब क्या है, आपके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के सिंबल हैं। कार्बन, कोयला। अब सल्फ़र, आप जाइए दुकान में बोलो एस दे दो, ऐसा नहीं पता चलेगा ना उसको। अब तो गंधक बोलोगे समझ जाएगा। लेकिन कहीं और आप जा रहे हो, बाहर मुल्क जा रहे हो, वहाँ जब पढ़ोगे तो बोलोगे, वहाँ जाके बोलोगे, बाहर मुल्क जाके जर्मनी में कहीं और जाके मुझे जा रहा गंधक चाहिए, तुम समझ। अब वहाँ जब बोलोगे मुझे सल्फ़र, वो फिर भी नहीं समझेगा। जर्मनी वाले तो वैसे इंग्लिश से तपते हैं, उनको बोलोगे एस चाहिए, ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसका सिंबल एस है, वो समझ जाएगा जो सल्फ़र मांग रहा है, समझ आई। तो ये हर एलिमेंट का अपना अपना एक सिंबल होता है। जैसे हर आदमी का अपना एक नाम होता है ना, इसका नाम क्या है, गधा। गधा नाम है तुम्हारा? नहीं। हर एलिमेंट का अपना अपना सिंबल होता है ना, इसी तरह हर चीज़ का अपना अपना, तो हर एलिमेंट का अपना सिंबल है। कार्बन को सी से जाहिर करते हैं, सल्फ़र को एस से जाहिर करते हैं, हीलियम को एच से जाहिर करते हैं। अब सिंबल हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। सिंबल दो कम से कम, सिंबल या तो एक लेटर पर होगा जैसे सी, या कम से कम 2 लेटर पर होगा। इससे ज़्यादा लेटर पर सिंबल नहीं होता, एक होगा या 2 होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आमतौर पर नहीं। पीरियोडिक टेबल में जितने भी सिंबल देखोगे, जितने भी एलिमेंट्स का सिंबल देखोगे, वो या तो एक सिंगल लेटर या 2 लेटर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जब भी किसी एलिमेंट का सिंबल लिख रही होते हो तो हमेशा कैपिटल में लिखते हो। जैसे मैंने कहा लिखा सल्फ़र का लिखूँगा तो एस कैपिटल में लिखूँगा। अगर मुझे क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl होता है, तो आप क्या लिखोगे, सी 2 लेटर में मुश्तमिल है ना, सी और एल, तो सी कैपिटल लिखोगे और एल स्मॉल लिखोगे। ये याद रखना। सिंबल लिखने का तरीका क्या होता है, अगर आप जिस एलिमेंट का सिंबल बता रहे हो वो अगर एक कैरेक्टर पर चलता है, एक कैरेक्टर पर डिपेंड करता है, तो उसको कैपिटल में लिखोगे। अगर उस एलिमेंट के सिंबल में 2 कैरेक्टर आते हैं तो पहला हमेशा कैपिटल लिखोगे, दूसरा हमेशा स्मॉल लिखोगे। ये नहीं कि क्लोरीन को बच्चे यूँ लिख देते हैं, सी भी कैपिटल एल भी कैपिटल, क्लोरीन होगी, क्लोरीन नहीं बनी, ये कुछ और चीज़ बन जाएगी। अगर चूँकि क्लोरीन क्या है 2 लेटर पर डिपेंड कर रहा है, सी और एल पर, तो पहला हमेशा सी लिखोगे कैपिटल और एल हमेशा स्मॉल लिखोगे। इस तरह हीलियम में एच कैपिटल लिखा, ई स्मॉल लिखा। और अगर अकेला कोई सिंबल जिसमें एक लेटर सिर्फ आ रहा है तो हमेशा कैपिटल में। लोग जब पूछो बच्चों से कार्बन का सिंबल बताओ तो छोटा सा सी लिखते हैं, भाई कैपिटल में लिखा जाता है,
अकेला अगर होगा तो कैपिटल में लिखो, कैपिटल में स्मॉल समझते हो ना। और अगर दो डिजिट पे अगर वो दो सिंबल, दो एलिमेंट आ रहे होंगे तो बड़ा एक दो कैरेक्टर आ रहा होगा तो पहला बड़ा दूसरा छोटा। ये होता है तरीका लिखने का, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास देखो ये एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। हाइड्रोजन, ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है H कैपिटल में। हीलियम, ये सिंबल क्या होता है He। लिथियम, हीलियम क्या गैस है आपकी, लिथियम Li। बेरिलियम Be। बोरोन B। कार्बन C। नाइट्रोजन N। ऑक्सीजन O। फ्लोरीन F। नियॉन गैस Ne। सोडियम मेटल Na। N कैपिटल A स्मॉल। मैग्नीशियम M कैपिटल G स्मॉल। एल्युमिनियम A कैपिटल L स्मॉल। सिलिकॉन S कैपिटल I स्मॉल। फास्फोरस P। क्लोरीन सल्फर S। क्लोरीन C कैपिटल L स्मॉल। आर्गॉन A कैपिटल R स्मॉल। पोटाशियम K। कैल्शियम C कैपिटल A स्मॉल। स्कैंडियम S कैपिटल C स्मॉल। टाइटेनियम T कैपिटल I स्मॉल। वेनेडियम V। क्रोमियम C कैपिटल R स्मॉल। मैग्नीज M कैपिटल N स्मॉल। आयरन F कैपिटल E स्मॉल। कोबाल्ट C कैपिटल O स्मॉल। निकल बोला निकल है, चल निकल वही चीज़ है। निकल N कैपिटल I स्मॉल। कॉपर C कैपिटल U स्मॉल। जिंक Z कैपिटल L स्मॉल। दो कैरेक्टर पर अगर होगा तो पहला कैरेक्टर हमेशा बड़ा कैपिटल, दूसरा कैरेक्टर हमेशा छोटा लिखोगे। समझ आई? तुम लोगों का काम ये है कि सारे एलिमेंट जो इस बुक में लिखे गए हैं उनका नाम और सिंबल याद करके आना है। ये कल का काम है, कल मैं सुनूंगा, लिखवाऊँगा नहीं, सुन लूँगा मैं। किसी से भी सल्फर का सिंबल क्या होता है मैं बोलूँगा Cr किसका सिंबल है, तो याद करके आना है, कल का काम है केमिस्ट्री ये का। तो ऐसे हो जाएगा। जब पूछूंगा कल तो पता चलेगा। हाँ, जब पूछूंगा पता चलेगा। जब मजीद ये क्या मजीद बातें क्या हैं कि ये 30 एलिमेंट आपको दिखे, ये जो बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा मजीद क्या है, और भी होते हैं अभी बहुत सारे, तो कितने होते हैं आपको पता, कितने डिस्कवर हुए? 118 एलिमेंट है ना, इसमें 30 एलिमेंट जो बहुत मोस्ट कॉमन है वो आपको दिया गया है। ये तो हाँ नहीं पूरे तो याद नहीं, कोई कॉमन ज़्यादा आगे जाके और भी आएंगे ना, वो तो बड़ी क्लासों में आएंगे ना, अभी तो जरूरत तो नहीं है। 9th क्लास में जरूरत नहीं है। 9th क्लास में बस जितने जो मोस्ट कॉमन इस्तेमाल होते हैं वो ये है, आप याद करोगे। इन तमाम एलिमेंट का नाम और तमाम एलिमेंट का सिंबल याद होना चाहिए। और याद आपको सिंबल लिखने का तरीका बता दिया है। अगर दो लेटर पर डिपेंड कर रहा है तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल लिखोगे। अगर एक ही लेटर पर डिपेंड कर तो वो हमेशा कैपिटल लिखोगे, ठीक है। और इन सब का नाम क्या, हाइड्रोजन क्या है, निकला कहाँ से, ये ग्रीक से निकला है, ठीक है। ये भी याद करना पड़ेगा। नहीं इसमें सिर्फ याद रखना हाइड्रोजन ग्रीक से निकला है, हीलियम भी ग्रीक से निकला है, लिथियम भी ग्रीक से निकला है, बेरिलियम भी ग्रीक से, ज़्यादातर कौन लैटिन है। अब ये फ्लोरीन ये लैटिन वर्ड से निकला है, ठीक है। इसी तरह जो ये सल्फर ये भी लैटिन वर्ड से निकला है। तो ये आपको ये पता होना कि कौन सा सिंबल लैटिन वर्ड से निकला है और कौन सा है ग्रीक वर्ड से निकला है। ये सब याद नहीं करना, सिर्फ ये याद करना है हाइड्रोजन किससे निकला है भाई। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, गैस है, सिंबल उसका H है और निकला कहाँ से, ग्रीक से निकला है, ग्रीक वर्ड है बेसिकली। मुझे मालूम होना चाहिए कि कहाँ से। हाँ निकला कहाँ से, हाइड्रोजन वर्ड जो है ना, हाइड्रोजन वर्ड जो है, हाइड्रो तो इंग्लिश वर्ड है आपका, लेकिन जेन जो है ना, जेन इंग्लिश वर्ड नहीं है। सर जैसे ये होता है कि हम कहाँ पे रहते हैं, यानी कहाँ कौन से मुल्क से, पाकिस्तान में। हाँ ये समझ लो। हाँ हाइड्रोजन जो है ग्रीक वर्ड है, हाइड्रोजन जो है निकला कहाँ से, ग्रीक से। जेम्स, हाइड्रो मतलब वाटर, जेम्स माने प्रोड्यूस होना, वाटर प्रोड्यूसर कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। तो जेन्स कहाँ से निकला है, हाइड्रोजेंस, जेन निकला ग्रीक वर्ड है, जेन जो है आपका इंग्लिश वर्ड नहीं है। इसी तरह कौन से वर्ड जो है ग्रीक है, कौन सा वर्ड लैटिन है, फ्लोरीन लैटिन वर्ड निकला है, फ्लोर से निकला है। इसी तरह और कौन सा वर्ड है, ये स्कैंडियम, ये भी लैटिन वर्ड है, स्कैंडिया से निकला है, स्कैंडिया लैटिन वर्ड है, स्कैंडिया उससे निकला है। ये पता मुझे कौन सा लैटिन वर्ड है कौन सा ग्रीक वर्ड है, ये आपको याद करके आना, कल का काम ये। अब दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, व्हाट इज़ वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी में द कंबाइनिंग पावर एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। जब भी कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिलता है तो उसकी कंबाइंड पावर वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। मिसाल के तौर पर मैंने तुम लोगों को बताया था कि हाइड्रोजन जितनी भी गैसें होती हैं, मैंने तुम्हें बताया था कितनी भी क्या, वो कभी अकेले नहीं होती, एटॉमिक फॉर्म में नहीं होती। हाइड्रोजन गैस को आप H नहीं लिखोगे, आप ये बोलोगे हाइड्रोजन का एटम तो है, लेकिन जब हाइड्रोजन गैस की बात करोगे तो आप लिख दोगे फ़ौरन H2, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, यानी गैस की बात कर रहे हो। वैलेंसी क्या होती है, तो द कंबाइनिंग पावर एलिमेंट होता क्या है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है सिर्फ, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, एक और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन लेकर आता है, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, दोनों आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं।
बॉन्ड की मुख्तलिफ किस्म की टाइप होती हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट, वो आगे आएगा डिटेल से। अभी फ़िलहाल ये समझ लो, जब भी इस हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉनों से बॉन्ड बनाया, इस हाइड्रोजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया, इस हाइड्रोजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया, दोनों हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किया बॉन्ड बनाने के लिए, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन की वैलेंसी एक होती है। यानी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल एक बनेगा, लेकिन वैलेंसी इसकी एक है। जितने इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे हैं, वो उतने, जितने एक इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहा है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। द कंबाइनिंग पावर इन एलिमेंट, द कंबाइनिंग पावर है, देखो एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है, इस हाइड्रोजन ने अपना एक एलिमेंट निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इस हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला, दोनों हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, और फिर कंबाइन हो गया, ये H2 बन गया इनका, 2 हाइड्रोजन मिले तो H2 बन गया, H2 गैस हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, एक होती है। सर अभी आपने कहा सर, था एक मिनट, हाँ हाइड्रोजन सिंगल लिखा जाएगा, जब उसका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तो वो फिर 2 मॉलिक्यूल में हो जाएगा। नहीं, स्ट्रक्चर में तो आप बना सकते हैं, आप जितने आप हाइड्रोजन स्ट्रक्चर बना रहे हो तो बना दो, भाई इसका न्यूक्लियस है, ये इसका ऑर्बिट है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें प्रोटॉन एक होते हैं, न्यूट्रॉन 0 हो, तो बना सकते हो, स्ट्रक्चर बना सकते हो इसे। और जब से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, वो आगे चल के स्कूल में समझाया था, पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो स्ट्रक्चर में बता रहे थे कि जैसे अगर सिंगल होगा, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, तो उसके जितने भी एटम्स वगैरह होंगे ना, उसके बैलेंस शेल जो होता है उसके हिसाब से बनाए। वो आगे आएगा, अभी तो हम चीज़ से खड़े हैं ना, वो आगे अब बहुत सी चीज़ें आएंगी। सर मैं पूछा था कोई ट्यूशन आना है? नहीं, सैटरडे संडे ऑफ है, अब छूटो। तो वैलेंसी क्या होती है? इसकी वैलेंसी में माइनस होना था। हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ। वैलेंसी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट की सलाहियत कि वो कितने इलेक्ट्रॉनों से बॉन्ड बना रहा है। 2 हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉनों से बॉन्ड बना रहा है, तो इनके अलग इनकी वैलेंसी 1 है। अब वैलेंसी डिपेंड कर 2 किस्म की, एक होती है -1 और +1। -1 और +1 में क्या मतलब होता है? अब इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट करो, मैं HCl की बात करता हूँ, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के एटम आपने बनाई, हाइड्रोजन के एटम है, हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। बल्कि सोडियम क्लोराइड की मिसाल देता हूँ, ज़्यादा अच्छी है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का अभी पूरा डिटेल इसकी स्ट्रक्चर आएगी आगे। सोडियम का जब स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाले ऑर्बिट, हाइड्रोजन में सिर्फ एक ऑर्बिट होता है, और जितने एलिमेंट होते हैं ना, सोडियम और पोटाशियम और आयरन और जितने भी एलिमेंट मैंने बताए, तो 30 एलिमेंट मैंने बताए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इन सब में एक से ज़्यादा ऑर्बिट होते हैं। सिर्फ हाइड्रोजन में एक ऑर्बिट होता है, ये ऑर्बिट इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही ऑर्बिट होता है। बाकी इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 3 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, इनका ऑर्बिट बढ़ता जाता है। एक और ऑर्बिट आ जाएगा, एक ऑर्बिट के अंदर वो आगे आएगा। एक ऑर्बिट के अंदर डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन डिपेंड करते हैं, उसका एक फार्मूला है, वो भी आगे आएगा। कैसे पता चलेगा कि एक ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसका एक फार्मूला है, वो अभी आगे आएगा। तो हर ये बताने का मकसद ये है कि किसी भी एक एटम में सिर्फ एक ऑर्बिट नहीं होते, बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं। अब वो देखना ये पड़ता है कि उस एटम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ एक ऑर्बिट होगा। तो सर इनमें पावर बहुत होती होगी? किस चीज़ की पावर? क्योंकि इनके इतने ये बड़े में इलेक्ट्रॉन पावर नहीं है, ये ऑर्बिट की बात बता रहा हूँ मैं, कि अभी मैं बता रहा हूँ वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी क्या होती है? अब ऑर्बिट के, जैसे मैं बता रहा हूँ सोडियम क्लोराइड की मिसाल दे रहा हूँ, तो मैंने ये कहने का मकसद ये, हाइड्रोजन में तो एक ही ऑर्बिट होता है, ठीक है। अब मैं सोडियम का स्ट्रक्चर बनाऊँगा ना इस तरह, तो सोडियम में जितने भी हाइड्रोजन, सब में हाइड्रोजन एक की बात करूँ तो उसमें एक ही ऑर्बिट होगा। अब मैं सोडियम क्लोराइड की बात बता रहा हूँ। सोडियम क्लोराइड का हमारा सॉल्ट है, ठीक है। सोडियम एक अलग एलिमेंट है, आपको पता है, क्लोरीन अलग एलिमेंट होगा। सोडियम का जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें एक ऑर्बिट भी आएगा, दूसरा ऑर्बिट भी आएगा, तीसरा ऑर्बिट भी आएगा। क्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाओगे, एक ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट आ जाएंगे। तो ये आगे आएगा पूरी डिटेल, ऐसा क्यों होता है कि इसमें एक ऑर्बिट क्यों है, इसमें 2 ऑर्बिट क्यों है, 3 ऑर्बिट क्यों। अभी तो बिल्कुल स्टेज पर, अभी तो सिर्फ वैलेंसी बताना चाह रहा हूँ, वैलेंसी होता क्या है। तो जब होता क्या, सोडियम क्या, बस तो मैंने सोडियम का स्ट्रक्चर बना दिया। सोडियम का सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन का मैंने ये बनाया स्ट्रक्चर। क्लोरीन का सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम बोलता है भाई मेरा तुम्हें इलेक्ट्रॉन तुम ले लो। सोडियम अपना बाहर वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन सोडियम क्लोरीन को दे देता है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन जो उसका सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में था उसे निकाल दिया, तो हम कहेंगे सोडियम की वैलेंसी हो गई 1, लेकिन +1 क्यों, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है किसी को। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तभी तो अकेले हालत में लेता नहीं है, वो H2 की हालत में रहता है। तो सर वो बॉन्ड बनाएगा ना उसके
हाँ तो बॉन्ड बनाए तभी तो बॉन्ड बनाएगा ना वो, तभी तो H2 में तभी तो अकेले रहता नहीं है। जब वो अगर एक अगर निकाल के दे देगा तो वो तो ख़त्म हो जाएगा, उसका ऑर्बिट ख़त्म हो जाएगा, उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा। तो अब सोडियम क्लोराइड की मिसाल बता रहा हूँ, वैलेंसी क्या होती है। सोडियम क्या कहता है, अपने बाहर वाले एटम ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो समझेंगे सोडियम की वैलेंसी +1 है। क्लोरीन क्या करता है, अच्छा जब ये बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं, बाद एलिमेंट होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये भी आगे डिटेल आएगा भी सारी, ये बाद इलेक्ट्रॉन बाद एटम। जैसे सोडियम की प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन निकालने की सलाहियत रखता है, लेने की सलाहियत नहीं रखता। क्लोरीन की प्रॉपर्टी है तो लेने की सलाहियत रखता है, इलेक्ट्रॉन किसी ले लेगा, देगा किसी को नहीं। ऐसा क्यों होता है ये भी पूरी डिटेल आगे आएगी। सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन देता क्यों है, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन किसी से इलेक्ट्रॉन लेता क्यों है। तो अब क्लोरीन क्या बोलता है, भाई मुझे एक इलेक्ट्रॉन की सिर्फ कमी है, मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मेरा मसला हल हो जाए। तो क्लोरीन क्या बोलता है, सोडियम तो तुमने इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, और सोडियम बोलता है मेरा अपने एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो मेरा मसला हल हो जाएगा। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता। सोडियम में ज़्यादा होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उनकी बात कर रहा हूँ। तो सोडियम बोलता है भाई तुम, क्लोरीन को बोलता है मुझे मेरी सलाहियत ये है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ तो मैं स्टेबल हो जाऊँगा। और क्लोरीन बोलता है मेरी प्रॉपर्टी है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लूँगा तो मैं स्टेबल हो जाऊँगा। क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्लोरीन पे आ जाएगा -1 वैलेंसी। यानी अपने ये जो इलेक्ट्रॉन बढ़ाता है और वो कम कर रहा हाँ, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन कम कर रहा है, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है। तो सोडियम पे क्या हो जाएगा -1, तो आप कहेंगे क्लोरीन की वैलेंसी -1 है क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और सोडियम की वैलेंसी +1 है, उसे इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब अगर सोडियम पर 2 इलेक्ट्रॉन देगा, सोडियम की वैलेंसी +2 हो जाएगी। सोडियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन देगा, देता नहीं है मैं बता रहा हूँ मैं, अगर देगा तो सोडियम की वैलेंसी +3 हो जाएगी। सोडियम अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को तो सोडियम की वैलेंसी +4 हो जाएगी। इसी से क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है किसी से तो उसकी वैलेंसी होगी -1। क्लोरीन अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है किसी से तो वैलेंसी जितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एटम नहीं इलेक्ट्रॉन जितने ले रहा है। कोई भी एलिमेंट तो ये है ना, सोडियम क्लोरीन तो एलिमेंट है। कोई भी एलिमेंट जब अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है ना, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है जिससे वो बॉन्ड बना रहा होता है, वो उसके कहलाते हैं उसकी वैलेंसी। अब सोडियम क्या कहते हैं, सोडियम की प्रॉपर्टी है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। बोले मेरे अंदर सलाहियत ये, मेरी प्रॉपर्टी ये है कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा दे नहीं सकता। तो सोडियम मैंने इलेक्ट्रॉन दे देता है। क्लोरीन बोलता है मेरी प्रॉपर्टी है कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं ले नहीं सकता। तो वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ले लेता है। तो सोडियम की वैलेंसी होगी +1, क्लोरीन की वैलेंसी होगी -1। और आप अंदर बॉन्ड बनाना है तो सोडियम क्लोराइड नमक तैयार हो जाता है। ठीक है, हीलियम में तो कोई 0 वैलेंसी तो किसी को देता है। हाँ ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा।